हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप, इंडिया बिगेस्ट रिटेल वॉर बिटवीन रिलायंस एंड अमेजॉन। सो इन December 2019, Amazon had invested 1431 crore rupees in Future Coupon, which is a subsidiary of Future Retail Company. So indirectly, Amazon got 10% stake in Future Retail Limited. सो आगे जाने से पहले हम बात करते हैं। मेरा नाम विनय हिंदुजा है। मैं आपके चैनल में ही स्वागत करता हूं बाय स्टॉक इंजीनियर। सो पहले बात कर लेते हैं हम फ्यूचर ग्रुप के बारे में। फ्यूचर ग्रुप के 2000 स्टोर्स हैं 400 से ज़्यादा सिटी में और 100 मोर स्टोर्स इन्होंने खोलने हैं। दे आर इनटू रिटेल, एफएमसीजी, होम फर्निशिंग एंड फैशन। ओके, इनके स्टोर्स हैं बिग बाज़ार, इनके ब्रांड्स हैं ऑल, इजी डे, डब्ल्यू एच स्मिथ, ब्रांड फैक्ट्री के नाम से स्टोर है, एफबीबी के नाम से स्टोर है, आप हर मेट्रो सिटी में है। इनके ये गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं कन्वर्स, बफेलो, कवर स्टोरी, जेलस 21, लेडीज़ का है ये, डैनियल हैचर, डीजे&सी, और ये इनके एफएमसीजी के ब्रांड हैं कोश, गोल्डन हार्वेस्ट, देसी आटा, गोल्डन हार्वेस्ट प्राइम, टेरा, फ्रेश एंड प्योर, और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड हैं कोरियो, ड्रीमलाइन, आपने देखा होगा गैस होब आता है, एसी आता है इनके। तो हम बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप की जो ये लिस्टेड कंपनीज हैं, ये उस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं उनके नाम है फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड डीवीआर एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड। तो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया है 27,513 करोड़ में 2020 में, और 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन फ्यूचर ग्रुप एंड अमेजॉन, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलायंस ने 27,513 करोड़ रुपए की डील साइन की है फ्यूचर ग्रुप के साथ, जिसमें से 24,713 करोड़ में वो फ्यूचर ग्रुप का डेट क्लियर करेगी, 7,000 में लाइबिलिटीज़ और 6 से 7,000 में फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर को देगी। और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड विल बी द मेन कंपनी ऑफ फ्यूचर ग्रुप विच विल बी ट्रांसफर टू Reliance Retail Venture Limited, which is Reliance Retail Venture Limited is a subsidiary of Reliance Company. Okay. तो अब हम बात कर लेते हैं रिवेन्यू मॉडल ऑफ फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर रिटेल का बिजनेस सबसे ज़्यादा है 36%, और फिर हम बात करते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल। फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंडर आते हैं इनके सेंट्रल मॉल, जितने भी इनके गारमेंट्स के ब्रांड हैं वो फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन के अंडर आते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर आता है इनका एफएमसीजी बिजनेस, जितना भी इनका कोश ब्रांड है, टेरा चिप्स हैं, ट्रीट के नाम से इनके बिस्किट्स आते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आते हैं फ्यूचर कंज्यूमर के पास आते हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज, ये सब बिजनेस, सब कंपनी को मैनेज करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो ये कंपनी हैंडल करती है। और फ्यूचर सप्लाई चेन, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ फ्यूचर ग्रुप। जितना भी वेयर हाउस से माल आना है जाना है वो सब कुछ इससे मैनेज होता है, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी इसी कंपनी को मिलेगा फ्यूचर में, अगर ये कंपनी रिलायंस के पास जाती है तो जैसे मैंने कहा आपको, ये जब फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील हुई थी तो उन्होंने एक स्वैप रेशो डिसाइड की थी कि जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का शेयर है उसको 50, ये सब शेयर फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन, ये सब शेयर कन्वर्ट होने FEL में, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड विल बी द मेन कंपनी टू बी ट्रांसफर टू रिलायंस। ओके, तो फ्यूचर कंज्यूमर को 50% अपसाइड मिलना है आफ्टर कन्वर्जन इनटू FEL। FL फ्यूचर लाइफस्टाइल को 60%, फ्यूचर मार्केट FMNL को 33%, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
को 50%, फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड को 74%। और यू कैन से दैट फ्यूचर इनको ये प्रीमियम मिलना है आफ्टर ट्रांसफ़र टू FEL। पहले ये 5 कंपनीज FEL में ट्रांसफ़र होंगी, फिर ये FEL एक कंपनी मर्ज होके रिलायंस में जाएगी। ओके, ये प्रीमियम है। फ्यूचर कंज्यूमर को 50% प्रीमियम मिलेगा, फ्यूचर लाइफस्टाइल को 60%, फ्यूचर मार्केट को 33%, फ्यूचर रिटेल को 50%, फ्यूचर सप्लाई चेन को 74%। मैंने आपको पहले कहा था फ्यूचर सप्लाई चेन इज़ द बैकबोन ऑफ दिस फ्यूचर ग्रुप, दैट्स वाई इसको 74% उन्होंने प्रीमियम दिया है रिलायंस ने। उनको भी पता है बिना वेयर हाउस के, बिना ट्रांसफ़र के कुछ भी नहीं होता, मेन यही है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अमेज़ॉन ने जो 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई विदाउट अमेज़ॉन की कंसेंट के फ्यूचर ग्रुप कुछ भी अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। बट फ्यूचर ग्रुप ने अपने पूरी कंपनी मुकेश अंबानी जी को ट्रांसफ़र कर दी, जो कि स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग है। उसके बाद अमेज़ॉन ने सियाक सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में केस फाइल किया और उसको वहाँ से अवार्ड मिल गया। अवार्ड इन द सेंस कि वो केस जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सही था और इंडियन कोर्ट भी उसको फॉलो करती है, एग्री करती है उस चीज़ को। बट देखिए, आर्बिट्रेशन सेंटर एक आर्बिट्रेशन सेंटर है। डू यू अंडरस्टैंड? आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है? एक ज़रिया है जिससे दोनों पार्टी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वो एक कोर्ट नहीं है कि वो अपना डिसीज़न सुना पाए। एक डिसीज़न नहीं सुना सकते और वैसे भी नहीं सुना सकते क्योंकि हर कंट्री में एक लॉ ऑफ लैंड होता है। तो वो जैसे इंडिया है तो इंडिया में लॉ ऑफ लैंड चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉ चलेगा। बट हाँ, सियाक के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करती है कंपनी। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? दोनों कंपनीज दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने CCI को कहा कि आप एक बारी ये डील चेक करो। इसके बीच में CCI ने जो अमेज़ॉन की डील हुई थी 2019 में, उसको रिवोक कर लिया उसके डिसीज़न को, क्योंकि उसमें अमेज़ॉन ने अपने फैक्ट्स छुपाए थे कि वो स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा है। ये उसने बिल्कुल नहीं बताया था और उसको 200 करोड़ रुपए फाइन लगा है। अब दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइट हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइट हो रही है और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर पिस रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आम इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो फ्यूचर ग्रुप पे इन्वेस्ट क्यों करे? तो फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनके पास सेल बहुत अच्छी है। इनके पास आप शोरूम अगर देखेंगे, मेन रोड के बहुत अच्छे शोरूम्स हैं जिनकी सेल बहुत बहुत अच्छी है। रिटेल, अगर ये रिटेल शोरूम सारे रिलायंस को मिल जाएं तो रिलायंस विल बी द नंबर 1 रिटेलर इन इंडिया। और रिलायंस आपको पता है हर चीज़ में नंबर 1 आना चाहता है। तो इसलिए आप ये लगा लीजिए, इस फ्यूचर ग्रुप की वैल्यू 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए है, फिर भी उसने 27,000 करोड़ रुपए इसलिए दिए ताकि वो नंबर आ पाए, नंबर 1 आ पाए। और अगर ये डील नहीं होती तो 30,000 जॉब्स ट्रबल में हैं। तो आइए कुछ चार्ट समझ लेते हैं क्योंकि चार्ट से एवरीथिंग। तो ये लगा लीजिए 24 नवंबर 2017 में ये 644 रुपये का शेयर होता था फ्यूचर रिटेल, और आज डेट के चलते चलते इतना डेप्ट हो गया कि इनको अपनी कंपनी बेचनी पड़ी और आज ये शेयर है 50 रुपये का। आइए इसकी सेल्स पढ़ लेते हैं। सेल्स इसकी बढ़ रही थी, बट 2000 आप देखेंगे 21 में 20,000 से लेके इनकी 6,000 सेल रहेगी, 6,000 करोड़ रुपए सेल रहेगी। और अगर आप इनका लास्ट में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 34 करोड़ से लेके इनका -3180 -4208। तो अगर कोई भी अगर फंडामेंटली आप देखोगे तो फंडामेंटली ये कंपनी जीरो हो चुकी है इस टाइम, तो इसमें इन्वेस्ट करने का एक भी तुक नहीं बनता। बट एक चीज़ 600 रुपये से 50 आई है, तो अब इसमें अगर ये कंपनी रिलायंस के पास चली जाती है तो इसका सारा डेट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया,
इसका शेयर होल्डर को वैल्यू मिलेगी और कंपनी राइज करेगी, क्योंकि आप देखेंगे ना इंटरेस्ट देखो 2020 में 993 करोड़ रुपये था और अब हो गया 1400-1500 करोड़। तो आप देखो ना मेन प्रॉफिट इनका 1500 करोड़ तो इनका इंटरेस्ट में जा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट देखें किसी कंपनी की तो 1500 करोड़ इनका इंटरेस्ट में जा रहा है और बर्डन बढ़ रहा है। जहाँ इनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ नहीं वहाँ कंपनी राइज कर रही है, क्योंकि सेल इनके पास है ही। और अब तो अगर आप किसी स्टोर में जाएंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि फ्यूचर ग्रुप के स्टोर में रिलायंस का माल है, रिलायंस के स्टोर में फ्यूचर ग्रुप का माल है। तो अंदर ही अंदर डील हुई है, कंप्लीट हुई है। बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए और ये डील डन है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं जिससे और क्लियर होगा, और मैं इसको कंक्लूजन मानता हूँ क्योंकि इसी के बेस पे मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी कंपनी में। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि ये आप इसको एज अ पेनी स्टॉक लेके चलिए, ज़्यादा पैसा मत लगाइए। तो आइए समझते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2019 में 47 रुपये थी और करते 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 सितंबर 2021 में 19% रह गई और दिसंबर में 18%, जो कि घट रही है, जिसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए, तो वो अपने शेयर बेच रही है। ठीक है, अब हम एफआईआईज़ की बात करते हैं जिसके बेस पे कंपनी चलती है इंडिया में, क्योंकि मेन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, अगर एफआईआईज़ पैसा लगाता है या डीआईआईज़ पैसा लगाते हैं तभी कोई कंपनी चलती है, मेन पैसा वहीं से आता है। अब एफआईआईज़ के पास देखिए 13.43 मार्च 2019 में, और लास्ट में आते आते सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में भी कम हुई है होल्डिंग, तो मैं इसको भी नेगेटिव मानता हूँ। बट डीआईआईज़ को देखेंगे आप तो सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में बढ़ी है। इट मीन्स कहीं कुछ है। डीआईआईज़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इनको पता है कि केस सॉल्व हो रहा है और इसमें पैसा डाल सकते हैं और कंपनी रिकवर करेगी। देखो अल्टीमेटली कंपनी किसी के पास तो जानी है, या जाएगी रिलायंस के पास या जाएगी अमेज़ॉन के पास, दोनों ही केस में फ्यूचर ग्रुप बहाल होगा। तो आप इसमें पैसा, मेरे यहाँ पर कोई आपको सलाह नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने की। अगर फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा कीजिए, बिल्कुल थोड़ा, एज अ पेनी स्टॉक लेके इसको। ठीक है, थैंक यू। हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कोशिश करेंगे और अच्छी केस स्टडी लाने के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।